मुझे लगता है कि जब आप अपनी ख़वातीन पे उनकी लाइफ आसान करते हैं तो वो फिर आपको बेनिफिट बहुत देती हैं। एज़ फैमिली, एज़ नेशन, आप सबको बहुत बेनिफिट पहुंच सकता है। बिकॉज इफ़ योर वुमेन इज़ ईजी, योर वुमेन इज़ एट ईज़, देन यू आर गोइंग टू रॉक। अगर बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, ग्रोसरीज आनी है, और ख़ास तौर पे अगर बस स्टैंड पे इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना है, जो प्राइवेट टैक्सीज़ हैं उसमें बहुत किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, आप उस चीज़ से बच जाते हैं। कराची में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जिसके लिए एक बड़ा अच्छा फ़ायदेमंद एक कदम है। अभी सिंध गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने पिंक स्कूटी निकाली है कि जिससे वुमेन्स आगे और बढ़ सकती हैं। यूनिवर्सिटी जाने वाली, ऑफिस जाने वाली बच्चियों को, लड़कियों को अगर इंडिपेंडेंस मिलती है, वो अपनी बाइक, अपनी ई बाइक्स खुद चला सकती हैं, विच आर एब्सोल्युटली मेंटेनेंस फ्री, तो इससे अच्छी और इससे बेहतरीन बात और कोई नहीं है। नाज़रीन, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से इस पिंक स्कूटी का इनिशिएटिव लिया गया है। ना सिर्फ इनिशिएटिव लिया गया है बल्कि आज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी रखी थी, जिसमें बिलावल भुट्टो ख़ुद शरीक हुए और उन्होंने जो है यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट थे जो पास आउट होके आए थे उनको ये स्कूटी दी हैं। और उसके साथ साथ समाजी और उसके साथ साथ शोबिज़ के भी काफ़ी सितारे मौजूद थे। ये इनिशिएटिव कितना फ़ायदेमंद साबित होगा ख़वातीन के लिए, आइए जानते हैं। सोसाइटी में हमारी ख़वातीन को इस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत भी है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सक्सेसफुल हमारा प्रोजेक्ट होगा। अभी तो आज इसको लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये कंटिन्यू करते रहेंगे और बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनको भी देंगे। पूरे सिंध में ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कराची में तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है, और यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी जाने वाली, ऑफिस जाने वाली बच्चियों को, लड़कियों को अगर इंडिपेंडेंस मिलती है, वो अपनी बाइक, अपनी ई बाइक्स खुद चला सकती हैं, विच आर एब्सोल्युटली मेंटेनेंस फ्री, तो इससे अच्छी और इससे बेहतरीन बात और कोई नहीं है। इससे हमारी जो ख़वातीन हैं वो बड़ी एम्पावर होंगी। जिनको अपने काम पे जाने में प्रॉब्लम है, एक तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, और दूसरा एक कॉन्फिडेंस आता है हमारी लड़की में कि जब वो बाइक चलाएगी रोड के ऊपर तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। एक औरत होने के नाते मुझे पता है कि जो आपकी सेफ़ ट्रांसपोर्ट टू योर वर्क प्लेस और एनीवेयर कितनी इम्पोर्टेंट है, तो और इवन माओं के लिए, इवन बहनों के लिए। अभी सिंध गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने पिंक स्कूटी निकाली है कि जिससे वुमेन्स आगे और बढ़ सकती हैं। मुझे स्टेडियम जाने में आसानी होगी सबसे पहले, क्योंकि अगर मैं बाइक में कभी ना जाऊँ, मुझे अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने से चिंची हो गई, चिंची मुझे टाइम पे नहीं मिलती, और अगर स्टेडियम का रिपोर्टिंग टाइम 12:30 बजे है तो मैं वहाँ पे 1:30 बजे पहुँच रही हूँ, 2 बजे पहुँच रही हूँ, तो उस पर मुझे डांट भी पड़ती है बहुत। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें एक तो पेट्रोल की बचत है हमारा, दूसरा हम बसों में घंटों खड़े रहते थे, 2-2 ढाई घंटे के सफ़र से थक के हम लोग घर पहुंचते थे, ठीक है, किसी काम के नहीं रहते थे। और ये कि इससे इजीली हम लोग आ जा सकते हैं, पेट्रोल का भी खर्चा बचेगा, हमारा आने जाने का टाइम जो लगता था वो कम हो जाएगा। ये सारा इशू है, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा हो गया है। ट्रांसपोर्ट एक सबसे ऐसा बड़ा मरहला है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है और बहुत ज़्यादा जो है वो एफ़र्ट लगती है, और इसके अंदर जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अगर इस तरीके का जो इक़दाम है जहाँ पे औरतें जो हैं वो अपना टाइम सेविंग कर सकें, अगर बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, ग्रोसरीज आनी है, और ख़ास तौर पे अगर बस स्टैंड पे इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना है, जो प्राइवेट टैक्सीज़ हैं उसमें बहुत किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, आप उस चीज़ से बच जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और फ़ायदेमंद है। कराची जैसे शहर में जितनी पोल्यूशन है, बल्कि हर शहर में, लाहौर में भी बहुत पोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे सिंध में और कराची, ख़ास तौर पे कराची में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जिसके लिए एक बड़ा अच्छा फ़ायदेमंद एक कदम है। और जब ये कॉमन होंगी बाइक्स, तो फिर और लोग भी जो बाइक्स ख़रीदेंगे वो ई बाइक्स बेसिकली कॉमन होंगी और इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि जब आप अपनी ख़वातीन पे उनकी लाइफ आसान करते हैं तो वो फिर आपको बेनिफिट बहुत देती हैं। एज़ फैमिली, एज़ नेशन, आप सबको बहुत बेनिफिट पहुंच सकता है। बिकॉज इफ़ योर वुमेन इज़ ईजी, योर वुमेन इज़ एट ईज़, देन यू आर गोइंग टू रॉक। थैंक यू।